एक गांव में एक ही माँ के 7 पुत्र थे और सत्संग करने के लिए गए। भगवान बुद्ध जब सत्संग करने गए तो बड़ा जो पुत्र था, सारे पुत्र वह दीक्षित हो गए और दीक्षा लिया तो उसने खूब भजन किया 1 वर्ष तक। उनकी जो माँ थी, बड़ा बेटा महात्मा बन गया, इसलिए वो गाली देते रहते थे हरदम कि सब पुत्रों में से बड़ा बेटा मेरा नालायक निकला, काम के डर से महात्मा हो गया, हमको ना कमा के खिलाया, ना घर बनाया, ना कुछ किया, बड़ा होकर के नालायक निकला, वो महात्मा बन गया। डर से गाली गलौज करता था गांव में। दूसरे वर्ष जब आए सत्संग करने के लिए तो उसका दूसरा भाई भी दीक्षित हो गया, वो भी महात्मा हो गए। महात्मा होके वो भी चला गया भगवान के साथ। फिर भी वो बड़े पुत्र को गाली देता था कि बड़ा बेटा अगर नहीं बनता महात्मा तो मेरा छोटा भी नहीं बनता। उसने इसको भी बना दिया। जैसे साल घूमता था वैसे बार बार साल में 1 बार अपना गांव आते थे सत्संग करने, और जितना बार अपना गांव आए एक भाई को सन्यासी बनाते गए। 6 वर्ष तक लगातार आए, 6 भाई महात्मा बन गए। और 6 भाई जब महात्मा बन गए तब माता पिता बहुत दुखी हो गया कि 7वां बेटा है, कहीं उसको भी ये सत्संगी न बना दे, उसको भी ये महात्मा न बना दे कहीं। इसीलिए उसका जहां तहां जल्दी से लड़की देखा, बरतवाड़ी लगाया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उम्र भी ठीक से नहीं पूरा था और उसके विवाह की तैयारी कर दिए। और विवाह जब उसका संपन्न हो गया तो लड़की की जो दादी थी बहुत वृद्धा थी, बहुत झुलझुल शरीर, आंख धंसा हुआ, चमड़ी लटका हुआ, उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी, लेकिन खाती पीती थी। तो सबने कहा कि इस लड़के को ददिया सास से भी आशीर्वाद दिलाया जाए। तो लड़का लड़की नव वधू को ले गया उस दादी के पास, और जब वहां पर उसको आशीर्वाद देने के लिए कहा गया, आशीर्वाद दिलाने के लिए ले गया, दोनों ने प्रणाम किया। तो लड़का का भी तो ज्यादा उम्र था नहीं, तो वो कभी दादी का मुख देखे, कभी अपने पत्नी का मुख देखे, दोनों का मुख देखे और दोनों में मिलानी करे कि कभी ये दादी भी हमारी पत्नी के तरह इतनी ही सुंदरी होगी और कभी हमारी पत्नी भी इस दादी के तरह हो जाएगी। नहीं होगी? आज ये कितनी सुंदर है देखने में, लेकिन समय आने पर इसी दादी की तरह हमारी पत्नी भी इसी तरह की हो जाएगी, देखने में कुरूपा, मैं भी इसी तरह का हो जाऊंगा वृद्धा। तो उसके मन में भी वैराग जग गया, लेकिन विवाह तो हो चुका था। वैराग जग गया कि अच्छा किया मेरे 6 भाई महात्मा बन गए और मैं कैसा हूं देखो, आज विवाह हो गया, अब मैं क्या करूं, किस हालत से अब मैं क्या कर सकता हूं। तो विदा हुए उस वक्त वो मन ही मन अपना बीज रखा भक्ति का कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। विवाह तो हो ही गया था। विदा हुए जंगल के मार्ग से जाने लगे तो लोटा लिया कि मैं आ रहा हूं घूम करके, और लोटा लेकर के जो वहां से विदा लिए जंगल में, आ रहा हूं थोड़ा 10 मिनट में, क्या वो लौटेगा, लोटा फेंका जंगल में, भागते भागते अपने भाई के पास पहुंचे। भाई के पास में जब पहुंचा तो कहा भैया आप लोग धन्य हैं, पहले घर छोड़ के चले आए, मेरा तो विवाह हो गया था, मैं वहीं से भाग करके यहाँ आया हूँ, हमें भी दीक्षा दीजिए, मैं भी अपना भजन करना चाहता हूँ, संसार देख लिया बहुत, क्योंकि अंत में सबको ही बूढ़ा आना है, बुढ़ापा बनना है, बुढ़ापा का दुख झेलना पड़ेगा, इसलिए हमें भी दीक्षा दीजिए।
दीक्षा लिया, सन्यास लिया। सन्यास लेकर के सातों भाई वहीं रहने लगे। फिर जब वर्ष घुमा तो अब तो सातों भाई, माँ अब दिन रात बड़े भाई को गाली दे के उसी ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मेरे 6 बेटों को दीक्षा दिलवा दिया, सबको महात्मा बना दिया। गाली गलौज खूब करते थे, सत्संगियों को भी देख करके गाली देते थे। तो वहां पर 7 दिवसीय ध्यानाभ्यास और सत्संग रखा गया। ध्यानाभ्यास जब सत्संग रखे तो पूरे दुनिया के लोग उमड़ करके आए कि सातों भाई महात्मा बन गए, देखें कैसा है। तो सब देखने गए, लेकिन माँ वहां गाली ही देते थे। उसको तो लगता था कि मेरा परिवार उजाड़ दिया है। तो 7वां दिन जब समाप्त होने लगा तब जाकर के सब दर्शन कर करके वहां से जा रहे थे। 7 दिन में सम्मेलन समाप्त हो गया और सारिपुत्र के मन में हुआ कि अब तो मेरा शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। सारी दुनिया को मैंने ज्ञान बताया, लेकिन अपनी माँ को मैं ज्ञान नहीं बता पाए। मेरी माँ अब तक सत्संगी नहीं बनी, अब तक वो दीक्षा नहीं ली है। और सारिपुत्र के सिर में दर्द उठा बहुत जोरों के, तो दर्द से वो तड़प रहे थे। जो भी लोग जाए उसके माँ को जाके बताए तुम कितने कठोर हो, तुम्हारा बड़ा बेटा जो है उसके सिर में बहुत जोड़ों की दर्द हो रही है, सारी दुनिया उसका दर्शन पर्शन करने जा रहे, कम से कम बेटा एक बार मिल तो लो। तब उसके माँ में थोड़ा सा रहम आया कि मेरे पुत्र के सिर में दर्द हो रहा है, किसी तरीका से दूर नहीं हो रहा है। तो उसने ठंडा तेल, मलहम इत्यादि औषधि लिया और अपने पुत्र के मुलाकात के लिए चले वहां से। और जब चले तो जितने भगवान बुद्ध के शिष्य थे, अनुयायी थे, सारिपुत्र के शिष्य थे, सब में खुशियां छा गई कि आज माँ आ रही है किसी बहाने से, आ तो रही है कम से कम। तो गुरु की माँ है, इसलिए सभी शिष्यों में बड़ा खुशी हुई कि आज गुरु महाराज की माँ आ रही है दर्शन करने के लिए, भेंट मुलाकात करने के लिए। सब ने खाली कर दिया, जो भी प्रणाम कर रहे थे सारिपुत्र को। अकेले उसी रूम में सारिपुत्र जन्म लिया था और आज उसी रूम में वो सभी देवी देवताओं को दर्शन दे रहे हैं। तो सारिपुत्र जिस रूम में सारे शिष्य भरे हुए थे, सब धीरे धीरे वहां से बाहर निकले तो धीरे धीरे वहां पर प्रकाश फैलने लगा। और प्रकाश फैला, सब देवी देवता वहां पर प्रकट हुए। कोई सारिपुत्र का पैर दाब रहे हैं, कोई सिर दाब रहे हैं, कोई मलहम लगा रहे हैं, कोई तेल लगा रहे हैं। तो जैसे माता श्री प्रवेश किया उस भवन में तो देख कर अचंभित हो गए। इतने सुंदर सुंदर देवी देवताएं। कहा बेटा ये कौन है? कहा माँ तुम्हारा बेटा साधारण नहीं। कहा बेटा तुम्हारा सिर दर्द क्या हुआ? कहा माँ जिस देवी देवता के लोग धूप अगरबत्ती देते हैं वो देखते हुए माँ ये सब देवी देवता मेरी सेवा में आए हुए। तो जब इतने देवी देवता जिसका हम धूल उठा के सिर पे लगाते हैं, सोचते हैं कि सिर दर्द ठीक हो जाए, ये देवता स्वयं मेरा सिर दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, तो सिर दर्द कहाँ रहेगा? तब उसके माँ को लगा कि मैं जिस देवी देवता को सब दिन पूजता रहा, धूप अगरबत्ती देता रहा, वो देवी देवता तो मेरे बेटे के सेवक हैं, इतने बड़े मेरे पुत्र हैं। तब सारिपुत्र के माता की बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई, एक ही दर्शन में, एक ही बार उस महापुरुष के दर्शन में, अपने पुत्र को देखने में, कि तुरंत उसके सारे जीवन की पीड़ा समाप्त हो गई। और पीड़ा समाप्ति के साथ साथ कहते हैं पुत्र तुम जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं। कहा माँ तुम दीक्षा ले लो, भजन करो, जिस देवी देवता को तूने देखा नहीं, जिसकी सेवा जीवन भर करते रही, आज तुम उन सब को यहाँ पर देख लो, तुम्हारे बेटे के सेवा में पड़ा हुआ है। उन सब को देख करके माता का हृदय
मन पवित्र हुआ, दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के वह भी भजन करने लगे। सारिपुत्र ने कुछ दिन में अपना शरीर त्याग दिया। कहते ये महापुरुष है, ये सत्संग की महिमा है कि जिन सत्संग में सारे देवी देवता आनंद मनाते हैं। कहते हैं ऐसे सत्संग को प्राप्त करने के लिए महापुरुष भी आत्म सुख छोड़ करके सत्संग करते हैं। कहा जिसको अभी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जीवन मुक्त हो चुका है, का वो महापुरुष भी सत्संग में आकर के आनंदित होते हैं। कहा जो ऐसा नहीं करते हैं, का उसी का हृदय पत्थर के समान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिया पसान। का उसी का हृदय पत्थर है। जो सत्संग से दूर है वही कसाई बनता है, वही जीव जंतु को मार के खाता है कसाई के तरह। का सत्संग से दूर रहने वाला ही कसाई बन जाता है, कठोर बन जाता है, सभी जीव को काट मार के खाता है। तो सत्संग जीव को सब कुछ प्रदान कर देता है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं